पूरा क्वेश्चन ऊपर से पढ़ो। कैसे आएगा पूरा क्वेश्चन? अरे जितना लिखा उतना पढ़ो तो। द फंक्शन ऑफ इनहिबिन इज टू। पहला ऑप्शन इसमें दिया स्टिमुलेट द एफएसएच, मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करना। दूसरा ऑप्शन है स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। थर्ड ऑप्शन इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और चौथा दिया इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। तो इसमें फोर्थ आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन होता है उसके सिक्रेशन को रोकता है, इनहिबिट कराता है। स्टार्ट करो। क्वेश्चन में कह रहा है रीड द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है ईच सेमनिफेरस ट्यूबवेल्स कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स। सेमनिफेरस ट्यूबवेल्स जो है टू टाइप्स ऑफ सेल रखता है। दूसरा है मेल जर्म सेल आर आल्सो कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। तीसरा ऑप्शन है मेल जर्म सेल अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। तो ये जो है सभी ऑप्शन सही हैं, क्योंकि सेमनिफेरस ट्यूबवेल्स में टू टाइप सेल्स पाई जाती हैं, और मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, और मेल जर्म सेल जो होती है उनमें रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस डिवीजन होता है। इस तरीके से ये ऑल ऑप्शन सही हो जाएंगे। थर्ड, रीड द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है सर्टोली सेल्स सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू जर्म सेल। तो ये स्टेटमेंट सही होगा, क्योंकि सर्टोली सेल्स को नर्व सेल्स भी बोलते हैं, और ये जर्म सेल्स को स्पर्मेटोगोनिया वगैरह को नरिशमेंट देती है। दूसरा ऑप्शन है लेडिंग सेल्स सपोर्ट द जर्म सेल्स। लेडिंग सेल्स सपोर्ट करती हैं जर्म सेल को। और तीसरा ऑप्शन है इंटरस्टिशियल सेल्स प्रोड्यूस एंजाइम। इंटरस्टिशियल सेल्स एंजाइम प्रोड्यूस करती हैं। चौथा है टेस्टोस्टेरोन इज एन एंड्रोजन। तो इसमें जो है पहला और चौथा सही हो जाएगा। अब रीड द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट है एपिडिडाइमिस ओपन्स इनटू बासा फ्रेंसिया। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि बासा फ्रेंसिया पहले आता है सीक्वेंस में, उसके बाद एपिडिडाइमिस आता है। दूसरा स्टेटमेंट बास डिफरेंस ओपन्स इनटू रेटिटेस्टिस, ये भी उल्टा हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत है, क्योंकि रेटिटेस्टिस के बाद बासा डिफरेंस आता है। थर्ड ऑप्शन में लिखा है रेटिटेस्टिस ओपन्स इनटू बासा फ्रेंसिया, ये सही है, रेटिटेस्टिस बासा फ्रेंसिया में खुलता है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Read the following. First statement is ejaculatory duct transport the sperm from testis to outside. दूसरा स्टेटमेंट है यूरिथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर। थर्ड ऑप्शन यूरिथ्रा ओपन्स आउट थ्रू यूरिथ्रल मीटस। तो इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है, तीसरा भी सही है। पहला ऑप्शन कह रहा था ejaculatory duct ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड, तो टेस्टिस से बाहर की तरफ ले जाती है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इस तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड दोनों तीनों। रीड द फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट एज द मेल एक्सटर्नल जेलाटिनिया इज पेनिस, ये सही है। द इनलार्ज्ड एंड ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, ये भी सही है। द ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय फोर स्किन, फोर स्किन को प्रीप्यूस भी बोलते हैं। तो ये थर्ड तीनों स्टेटमेंट जो है सही हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। रीड द फॉलोइंग मेल एसेसरी ग्लैंड्स। फर्स्ट ऑप्शन इज वन पेयर सेमाइनल बिसाइकिल इज प्रेजेंट, तो दो सेमाइनल बिसाइकिल्स होती है, इसका मतलब वन पेयर, ये भी स्टेटमेंट सही है। सेकंड ऑप्शन वन पेयर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज प्रेजेंट, बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड एक ही चीज होती है, ये भी एक जोड़ी होता है। ओनली वन प्रोस्टेट ग्लैंड इज प्रेजेंट, ये भी सही है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड केवल एक ही होती है। तो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑप्शन इज करेक्ट। रीड द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन सीक्वेंस फ्रॉम इनर टू आउटर, मतलब हमें सीक्वेंस बताना है इनर से लेकर के आउटर के क्रम में। तो इनर टू आउटर इसमें सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? इसमें ऑप्शन में दिया रेटिटेस्टिस, बासा फ्रेंसिया, सेमाइनल बिसाइकिल, बास डिफरेंस, सेमाइनस सेमनिफेरस ट्यूबुल और यूरिथ्रल मीटस। तो इसमें सबसे पहले सेमनिफेरस ट्यूबुल्स जो है वहाँ से निकलेगा स्पर्म, और उसके बाद रेटिटेस्टिस में जाएगा, फिर बासा फ्रेंसिया में जाएगा, उसके बाद
बास डिफरेंस में जाएगा और फिर सेमाइनल बिसाइकिल से होते हुए यूरिथ्रोमीटर से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। Read the following and arrange them in sequence based on their number in ascending order। मतलब हमें नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में इनको सीक्वेंस करना है। तो हम जानते हैं बल्बोरेथ्रल ग्लैंड वन पेयर होती है, मतलब दो पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड वन होता है एंड टेस्टिकुलर लोब इज 215 नंबर होता है। तो सबसे कम हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड वन, उसके बाद बल्बोरेथ्रल ग्लैंड टू और सबसे ज़्यादा 250 टेस्टिकुलर लोब। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मैच दी फॉलोइंग, लिस्ट वन और लिस्ट टू में ये मैचिंग करानी है। इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल, मेल जर्म सेल, सेरोटोनी सेल्स और लैडिंग सेल्स दिया है। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हम जानते हैं कि फोर्थ ऑप्शन इसमें हो जाएगा। इसका मतलब 250 लोब्यूल्स होते हैं, तो ए का फोर्थ इसमें है, तो इसी से आंसर हो जाएगा। वैसे तो और भी देख लीजिए, सेकंड ऑप्शन इसमें हो जाएगा। मेल जर्म सेल जो होती हैं वो स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं इनको, और सर्टोली सेल्स जो होती हैं नरिशमेंट का काम करती हैं, क्योंकि इनको नर्स सेल्स भी बोलते हैं। और लेडिंग सेल्स जो होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करती हैं, जो कि एक एंड्रोजन होता है। तो इस तरीके से इसमें सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैच दी फॉलोइंग, लिस्ट वन लिस्ट टू, इसमें हमें मैचिंग करानी है। रेटी टेस्टिस, तो रेटी टेस्टिस और सेकंड ऑप्शन एंड्रोजन है। थर्ड में इजेकुलेटरी डक्ट दिया है। डी में यूरिथ्रल ओपनिंग दी है। तो उसमें डी से देखना चाहें तो डी में यूरिथ्रल ओपनिंग जो होती है उसका जो ओपनिंग होता है उसको यूरिथ्रोमीटस बोलते हैं। तो डी का फर्स्ट होगा, मतलब दूसरा और चौथा ऑप्शन नहीं हो सकता है। सी का देखें तो इसमें इजेकुलेटरी डक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है स्पर्म को, तो उसमें सी का दूसरा हो जाएगा। और एंड्रोजन जो हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन, एक तरीके का एंड्रोजन हार्मोन होता है। रेटी टेस्टिस जो होता है वो एक एसेसरी डक्ट होती है। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मैच दी फॉलोइंग्स, इनको हमसे मैच कराना है ऑप्शंस को। सेमाइनल बिसाइकिल दिया है, तो सेमाइनल बिसाइकिल जो होता है वो वन पेयर होता है। बल्बोलेथ्रल सिक्रेशन लुब्रिकेंट्स की तरह वर्क करता है, तो इसका लुब्रिकेशन, तो बी का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा और ए का सेकंड हो जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है ओनली वन होती है, और फ्रक्टोज जो होता है सेमाइनल प्लाज्मा इसमें पाया जाता है। तो इस तरीके से डी का थर्ड, इस तरीके से ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट असर्शन में बोल रहा है स्क्रोटम मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। रीजन इसमें लिखा है लो टेम्परेचर हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। जैसे फर्स्ट असर्शन के बाद बी काउच लगा करके हम देख लेते हैं कि स्क्रोटम मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बिकॉज लो टेम्परेचर हेल्प्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है। इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। असर्शन इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में लेडिंग सेल्स सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन। तो लेडिंग सेल्स जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट करता है, ये स्टेटमेंट सही है। रीजन में बोल रहा है लेडिंग सेल्स एक्ट एज टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये ऑप्शन गलत, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये एक परमानेंट ग्लैंड होती है। तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। अच्छा सन इसमें लिखा है सर्टोली सेल्स नर्सेस दी जर्म सेल। सर्टोली सेल्स को नर्स सेल भी बोलते हैं, और ये जर्म सेल को नरिश करती हैं। स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोल रहा है जर्म सेल्स आर प्रेजेंट इन सेमनीफेरस ट्यूबल्स। तो जर्म सेल जो है सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट अपने अपने आप में इंडिपेंडेंटली सही है, इसलिए बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। असर्शन स्टेटमेंट बोल रहा है पेनिस हैज एन इरेक्टाइल टिश्यू इन इट।
पेनिस जो होता है अपने आप में एक रेक्टाइल टिश्यू को रखता है। सेकंड स्टेटमेंट पे बोल रहा है रेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस हेल्प इन इंसेमिनेशन। तो हम बिकाउज लगा करके देख लेते हैं। सेशन के बाद बिकाउज लगाएंगे तो पेनिस हैज एन इरेक्टाइल टिश्यू इन इट बिकॉज इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस हेल्प इन इंसेमिनेशन। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। असर्शन रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असर्शन में बोल रहा है सेमाइनल प्लाज्मा इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम ईटीसी। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि सेमाइनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज कैल्शियम वगैरह पाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है सेमाइनल प्लाज्मा इज रिलीज्ड बाय नेसेसरी ग्लैंड। तो सेमाइनल प्लाज्मा हम जानते हैं कि सेमाइनल वेसाइकिल वगैरह द्वारा या प्रोस्टेट ग्लैंड काफ़ी सारी ग्लैंड मिलकर के सिक्रेट करती हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। रीड दी फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा है ओवरीज आर दी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। चूँकि ये फीमेल में गैमिट मतलब ओवा बनाने का काम करती है इसलिए प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे ओवरीज नॉट ओनली रिलीज ओवा बट आल्सो सीक्रेट। ये ओवा को केवल रिलीज ही नहीं करती बट इसको सीक्रेट भी करती है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड है दी ओवरीज आर फिल्ड विद स्ट्रोमा। क्योंकि ओवरीज के अंदर का जो टिश्यू होता है उसको स्ट्रोमा बोलते हैं, तो स्ट्रोमा से ही फिल्ड होता है। तो ऑब्वियसली इस तरीके से तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। रीड दी फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है ईच ओवरी मेजर्स अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। स्टेटमेंट सही है क्योंकि इसका लेंथ यही होता है 2 से 4 सेंटीमीटर। सेकंड स्टेटमेंट द स्ट्रोमा कंसिस्ट ऑफ आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। इसमें जो टिश्यू होता है स्ट्रोमा बाहर बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को मेडुला। इस प्रकार यही सही है। थर्ड ऑप्शन में ओवरीज आर लोकेटेड ऑन वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो ये भी सही है क्योंकि एक लोअर एब्डोमेन की लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड। तो इस तरीके से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। रीड दी फॉलोइंग। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा है ईच फॉलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये सही स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। सेकंड ऑप्शन इनफंडिबुलम इज ए फनल शेप्ड पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो इनफंडिबुलम ये फनल शेप्ड होता है। इसका फंडिबुलम में भी एफ यू एन आ रहा है, फनल में भी एफ यू एन आ रहा है, इससे याद भी रख सकते हैं। इनफंडिबुलम दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिमरी। जैसे फिंगर होता है उसी तरीके से फिमरी, तो ये कलेक्शन ऑफ ओवा का वर्क करती है। ये भी स्टेटमेंट सही है। और चौथे स्टेटमेंट में बोला है फिमरी हेल्प इन द कलेक्शन ऑफ ओवा। तो ये भी सही है। इस तरीके से इसके सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशंस। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है इस्थमस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। इस्थमस लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट का, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। ये भी सही है। वेजाइना एंड सर्वाइकल कैनाल फॉर्म्स बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल बनाती है दोनों मिलकर, ये भी सही है। एनसीईआरटी की लाइन है ये सभी। यूट्रस इज अटैच्ड टू पेल्विस वॉल थ्रू लिगामेंट्स। ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि यूट्रस जो है लिगामेंट्स के थ्रू ही पेल्विस वॉल से जुड़ा हुआ होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है पेरीमेट्रियम इज द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस। तो ये सही है क्योंकि पेरी मीन्स होता है ये एक्सटर्नल। सेकंड स्टेटमेंट मायोमेट्रियम इज मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस। मायो मीन्स मसल टर्म के लिए मायो टर्म यूज किया जाता है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन एंडोमेट्रियम इज द इनर ग्लैंडुलर लेयर ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम जो होता है इनर ग्लैंडुलर लेयर होता है। एमसी के टाइम पे इसी से जो है ब्लड वगैरह सिक्रेट होता है। तो इस तरीके से द करेक्ट कॉम्बिनेशन ये सभी सही हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अरेंज पार्ट्स ऑफ द ओविडक्ट इन ए सीक्वेंस। इसमें कह रहा है अरेंज करना है हमारे लिए। तो उसमें डी जो होगा फिम्बरी सबसे पहले आ जाएगा क्योंकि इसमें फिम्बरी कलेक्शन का वर्क करती है। फिर फिम्बरी के बाद इसमें इनफंडिबुलम आ जाएगा। फिर उसके बाद ई एम्पुला आ जाएगा। ई के बाद ए ऑप्शन
स्टमक आ जाएगा, फिर सी में यूट्राइन कैविटी और उसके बाद एफ सर्वाइकल कैनाल। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। अरेंज दी 3 डिफरेंट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल फ्रॉम आउटर टू इनर, मतलब हमें इसमें बाहर से अंदर की तरफ सीक्वेंस बताना है। तो सिंपल आउटर में जो होता है पेरीमेट्रियम होता है, क्योंकि पेरी बॉडी बताता है एक्सटर्नल। तो उसके बाद बीच वाला मायोमेट्रियम हो जाता है जो कि स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। उसके बाद सबसे अंदर की ओर एंडोमेट्रियम होता है। इस तरीके से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो। रीड दी फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन सीक्वेंसेस, सीक्वेंस पूछा है। तो इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ द मेमोरी ग्लैंड ये सबसे पहले ही आएगा। उसके बाद मेमोरी लोब्यूल्स आते हैं। उसके बाद मेमोरी ट्यूबल्स आता है। फिर डी में लेक्टिफरस डक्ट आता है। उसके बाद ई एम्पल आता है। इसको आप बी सी डी ई के ऑप्शंस को लत डाले ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। और ये एनसीईआरटी की लाइन में सब दिया। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें असर्शन लिखा हुआ है ओवरीज आर एंडोक्राइन इन फंक्शन। ओवरीज एंडोक्राइन इन फंक्शन होती है, सही है ये बात। दूसरा स्टेटमेंट में कह रहा है ओवरीज प्रोड्यूस सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स। तो हम इसमें बी काउज लगा के देख लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है। एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। ओवरी राज एंडोक्राइन इन फंक्शन बिकॉज ओवरी प्रोड्यूस सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन। तो इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला असर्शन बोल रहा है इनफंडिबुलम ऑफ ओविडक्ट इज फनल शेप्ड। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि फनल शेप्ड होता है उसका। सेकंड स्टेटमेंट में रीजन में ये बोल रहा है इट कलेक्ट्स दी ओवम आफ्टर ओवुलेशन। तो इसका इससे कोई जो है कनेक्शन नहीं है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट दोनों ही सही है, क्योंकि इसको ओवम को कलेक्शन करने का काम करता है, इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेटमेंट दोनों सही बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें असर्शन दिया है ए सिंगल बॉम्ब इज प्रेजेंट इन फीमेल ह्यूमन बींग्स। तो ये सही है, क्योंकि सिंगल बॉम्ब मतलब यूट्रस प्रेजेंट होता है फीमेल ह्यूमन बींग्स में। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है रीजन में कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली सही है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से इसका सेकंड ऑप्शन मतलब असर्शन रीजन आर ट्रू बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एंडोमेट्रियम अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो एंडोमेट्रियम ही साइक्लिक चेंजेस होते हैं इसमें। सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे तो डीजेनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एमसी। तो हम जानते हैं कि इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि एसेशन के बाद बी काउज लगा करके देखो तो ये क्लियर दिख जाएगा। क्योंकि डीजनरेशन और रीजनरेशन होते हैं, इसलिए ही एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंज होती है। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। रीड दी फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है स्पर्म्स एंड ओवम आर दी गैमेट्स प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिव। क्योंकि स्पर्म जो होता है टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है और ओवम जो होता है ओवरी के द्वारा। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन एंड इंक्रीज इन नंबर। मतलब अपना नंबर जो बढ़ाती है वो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा बढ़ाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है ईच स्पर्मेटोगोनियम इज हैप्लॉइड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम। तो इसलिए गलत हुआ क्योंकि ये डिप्लॉयड होती है। कंटेंस 46 क्रोमोसोम ये तो सही है, तो इसलिए केवल फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो म्यूसिस। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस डिवीजन होता है, तो ये सही स्टेटमेंट है। सेकंड में बोल रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूस टू अनइक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन को कंप्लीट ये बोल रहा है एंड प्रोड्यूस टू अनइक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नहीं बनाता है, जबकि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है और एक पोलर बॉडी। थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन एंड प्रोड्यूसेस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। इस तरीके से हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट। फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म हेड्स स्टिल प्रेजेंट इन सर्टोरी सेल्स। स्पर्मेटोजेनेसिस होने के बाद भी स्पर्म हेड जो है सर्टोरी सेल्स में
सिर्फ उनका हेड रहता है, तो स्टेटमेंट सही है। सेकंड में बोल रहा है रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। सर्टोली सेल्स से मतलब नर सेल्स से रिलीज होना स्पर्म का स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी आ जाती है तभी स्पर्मेटोजेनेसिस होना स्टार्ट होता है, तो ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है एलेक्स एक्ट्स एट द लेडिंग सेल्स एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, तो ये बात सही है। एलएच जो है लेडिंग सेल्स पर वर्क करता है और सिंथेसिस सिक्रेशन कराता है एंड्रोजन का, उसमें भी टेस्टोस्टेरोन स्पेशली। सेकंड ऑप्शन एंड्रोजन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, ये भी सही है, स्पर्मेटोजेनेसिस कराता है। थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है FSH acts on Sertoli cells and stimulates the secretion to help in spermatogenesis, और उनसे ऐसा सिक्रेशन कराता है जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस कर सके, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे, फर्स्ट इज करेक्ट। रीड दी फॉलोइंग, इसमें हमें सीक्वेंस बताना है, अरेंज देम इन ए सीक्वेंस बेस्ड ऑन देयर डेवलपमेंट। तो इसमें सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया आ जाएगा डेवलपमेंट के बेसिस पर, उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है इसमें फर्स्ट म्यूटेट डिवीजन होकर के, और उसके बाद जो है स्पर्मेटेड में ये कन्वर्ट हो जाता है और स्पर्मेटेड ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्म में। इस तरीके से ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एंड अरेंज देम इन ए सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस में लगाना है इनको। तो पहला इसमें एक्रोसोम हो जाएगा, एक्रोसोम के बाद हेड आएगा, हेड के बाद जो है मिडिल पीस आता है और सबसे पीछे की तरफ टेल होती है। तो ये सिंपली एनसीईआरटी फिगर से क्वेश्चन है, इसमें थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले इसमें आ जाएगा एक्रोसोम, फिर हेड, फिर मिडिल पीस और सबसे बाद में टेल, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मैच दी फॉलोइंग, इसमें हमें हमको मैचिंग करानी है। इसमें स्पर्मेटोगोनिया जो है इसमें माइटोसिस होता है, तो उसमें पहले का फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है उसमें मियोसिस होता है, जिससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं, और स्पर्मेटोसाइट जो होती हैं उनसे स्पर्म बनते हैं, और स्पर्मियोजेनेसिस जो होता है उससे प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इस तरीके से इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मैचिंग करना है, पहला ऑप्शन में पहले स्टेटमेंट में बोला है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है, तो हम जानते हैं कि ये लेडिंग सेल्स पर वर्क करता है, तो ए का सेकंड हो जाएगा। और एफएसएस जो होता है सर्टोली सेल्स पर वर्क करता है, बी का थर्ड हो जाएगा। और गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जिसको GnRH बोलते हैं शॉर्ट में, ये एंटीरी पिट्यूटरी पर काम करके FSH निकलवाता है, इसलिए सी का फर्स्ट हो जाएगा। और डी जो एंड्रोजन हार्मोन जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। दी फॉलोइंग, मैचिंग करना है हमको, तो हेड ऑफ स्पर्म जो है इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। एक्रोसोम जो है वो एंजाइम से भरा हुआ होता है। और थर्ड ऑप्शन मिडिल जो पीस जो बोल रहा है, मिडिल पीस में मैनी माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं और कैप लाइक जो स्ट्रक्चर होती है उसको एक्रोसोम बोलते हैं। तो इस तरीके से ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सर रीजन टाइप क्वेश्चन है, इसमें पहला स्टेटमेंट बोला स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय स्पर्मेटोजेनेसिस, तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि स्पर्म बनने को स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। सेकंड स्टेटमेंट जो रीजन है उसमें बोल रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, तो स्टेटमेंट तो ये भी सही है कि प्यूबर्टी पर स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है, बट इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इंडिपेंडेंटली, ये सही है। इस तरीके से इनका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सर रीजन टाइप क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है रिलीज ऑफ स्पर्म हेड्स फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूबल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, तो सेमिनिफरस ट्यूबल से स्पर्म के हेड का निकलना ये स्पर्मिएशन कहलाता है। एनसीईआरटी लाइन है, स्टेटमेंट सही है। सेकंड में बोल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजुआ इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है। इसमें स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजुआ में बदलता है इस प्रोसेस को
स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। इस तरीके से बताइए एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असेसर रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असेसर रीजन टाइप क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है एफएसएच एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल्स एंड स्टिमुलेट्स स्पर्मियोजेनेसिस इनडायरेक्टली। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि सर्टोली सेल्स पर वर्क करता है और स्पर्मियोजेनेसिस कराने में हेल्प करता है। सेकंड ऑप्शन में है, सेकंड स्टेटमेंट वो है एफएसएच इज ए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। तो ये भी एक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन होता है एलएच की तरह। तो ये स्टेटमेंट तो दोनों सही हैं बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए ये सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, इसमें स्पर्म मोर्टालिटी इज इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। सिंपल सी बात है क्योंकि फर्टिलाइजेशन होना है तो स्पर्म की मोर्टालिटी मैटर करती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड में बोल रहा है मैनी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प इन मोर्टालिटी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी मिलेगी तभी उससे मोर्टालिटी होगी, लेकिन इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है सेशन के लिए। इस तरीके से इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। असेसर रीजन टाइप क्वेश्चन है, इसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ह्यूमन मेल इजिकुलेट्स अबाउट 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है एटलीस्ट 80% ऑफ स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइजेस। तो ये इसका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 80% स्पर्म नॉर्मल शेप एंड साइज के नहीं होते हैं। तो इस तरीके से इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। रीड दी फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है ओवोनिया आर नॉट फॉर्म्ड एंड डेडेड आफ्टर बर्थ। मतलब जो भी ओवोनिया बननी होती है बर्थ से पहले बन जाती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है व्हेन प्राइमरी oocyte is surrounded by a layer of granulosa cell it is called the primary follicle। तो प्राइमरी oocyte के चारों ओर जब granulosa cells आ जाती है तभी उसे हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड ऑप्शन एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन द ओवरी। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है प्राइमरी फॉलिकल आर सराउंडेड बाय मैनी लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड थीका। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि प्राइमरी फॉलिकल ग्रेनुलोसा की कई लेयर के द्वारा सराउंड होती है और थीका के द्वारा भी। सेकेंडरी फॉलिकल आर सराउंडेड बाय थीका। सेकेंडरी फॉलिकल के चारों ओर थीका होता है। और थर्ड ऑफ स्टेटमेंट बोल रहा है एंट्रम इज फॉर्म एट टर्सरी फॉलिकल स्टेज। तो ये भी सही है क्योंकि एंट्रम जो है टर्सरी फॉलिकल स्टेज पर ही बनता है। तो द करेक्ट कॉम्बिनेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीन हो जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। द फॉलोइंग। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है सेकेंडरी oocyte इज हैप्लॉइड। ठीक है क्योंकि सेकेंडरी oocyte में 23 क्रोमोसोम बचते हैं तो ये हैप्लॉइड होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट में बोल रहा है जोना पेलुसिडा इज प्रेजेंट अराउंड सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के चारों जोना पेलुसिडा लेयर पाई जाती है, ये भी सही है। बट थर्ड ऑप्शन में ये बोल रहा है प्राइमरी oocyte रिटेन्स बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी oocyte। तो इसमें ठीक उल्टा बोल दिया, इसलिए ये थर्ड ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके से हमारा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन सही, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। असेसर रीजन टाइप क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है पहला स्टेटमेंट है प्राइमरी oocyte डेवलप्स इनटू सेकेंडरी oocyte। ठीक है क्योंकि प्राइमरी oocyte से ही सेकेंडरी oocyte बनती है। रीजन इसका सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है सेकेंडरी oocyte इज रिलीज्ड इनटू बॉडी कैविटी। सेकेंडरी oocyte ही रिलीज होती है बॉडी कैविटी में, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन रीजन यहाँ जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असर्शन रीजन आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। असोसिएट रीजन टाइप क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है प्राइमरी oocyte कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन इन टर्सरी फॉलिकल। तो ऐसा ही है कि प्राइमरी oocyte टर्सरी फॉलिकल के अंदर रहते रहते ही अपना फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट कर लेती है। सेकंड ऑफ स्टेटमेंट रीजन में ये बोल रहा है एंट्रम डेवलप्ड ड्यूरिंग सेकेंडरी फॉलिकल स्टेज। तो ये गलत है क्योंकि एंट्रम जो है डेवलप्स होती है टर्सरी फॉलिकल के अंदर, इसलिए इसका असर्शन ट्रू हो जाएगा, रीजन इज फॉल्स, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। रीड द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन ए सीक्वेंस। इसमें सीक्वेंस पूछा है तो इसमें सबसे पहले हमारा ओगोनिया हो जाएगा। तो ओगोनिया से प्राइमरी oocyte बनती है, इसलिए इसके बाद ये हो जाएगा। फिर सेकेंडरी oocyte बनती है प्राइमरी
साइड से, तो उसके बाद ग्राफिन फॉलिकल बनती है और उससे ओवा रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सी डी ई ई। फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन ए सीक्वेंस फ्रॉम इनर टू आउटर सरफेस ऑफ द ओवम। तो हमें सीक्वेंस बताना है इनर से लेकर आउटर की तरफ। तो सबसे पहले इनर इसमें प्राइमरी oocyte हो जाएगा, उसके बाद जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के ऊपर जो है ग्रेनुलेसा सेल्स की लेयर होती है, इसके बाद ये डी हो जाएगा, फिर थीका इंटरना हो जाएगा और सबसे बाद में थीका एक्सटर्ना, क्योंकि उसका नाम ही बता रहा है एक्सटर्ना मतलब सबसे बाहर की। इस तरीके से इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग। ए में इसमें लिखा है इन फीटल ओवरी, तो इन फीटल ओवरी में जो होता है कपल ऑफ मिलियन गैमेट्स पाए जाते हैं, मतलब अप्रॉक्स 2 मिलियन गैमेट्स पाए जाते हैं। तो ये ए का सेकंड हो जाएगा। और बी में एट प्यूबर्टी, तो इसका फोर्थ हो जाएगा कि 60,000 टू 80,000 प्री मोरडियल फॉलिकल्स पाई जाती हैं। सी में कह रहा है ओवुलेशन, तो ओवुलेशन सिंगल ओवम से रिलेट हो जाएगा, क्योंकि ओवुलेशन में एक बार में एक ही ओवम निकलता है। डी में फर्स्ट पोलर बॉडी का कह रहा है, तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनती है फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के बाद बनती है, इस तरीके से डी का पहला, इसलिए ओवरऑल फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है दी फर्स्ट मेंसुरेशन इज कॉल्ड मेनार्की, तो ये सही है, क्योंकि मेनार्की ऐसे याद रख सकते हैं, आर्की मतलब आर्की प्राचीन टर्म से होता है, तो सबसे पहले जो एमसी होती है उसको मेनार्की बोलते हैं, ये भी सही है। सेकंड ऑप्शन लास्ट मेंसुरेशन इज कॉल्ड मीनोपोज, पोज मतलब होता है कि रुक गया, मतलब सबसे लास्ट की एमसी होती है, तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन है दी रिप्रोडक्टिव फेज एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्की एंड मीनोपोज, ऑब्वियस सी बात है मेनार्की और मीनोपोज के बीच ही तो रिप्रोडक्टिव फेज होगी जब तक एमसी चलेगी, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस तरीके से द करेक्ट कॉम्बिनेशन इज ऑल, फर्स्ट ऑप्शन इज। रीड दी फॉलोइंग, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल हैज 4 फेजेस, तो हम जानते हैं 4 फेजेस में होता है, ये सही है। ल्यूटियल फेज इज कॉल्ड सिक्रेटरी फेज, ल्यूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, ये भी सही है। फॉलिकुलर फेज इज आल्सो कॉल्ड प्रोलिफरेटिव फेज, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन प्रोली प्राइमरी फॉलिकल जो होते हैं ग्रो टू फुल्ली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल इन फॉलिकुलर फेज, तो फॉलिकुलर फेज में ही ऐसा होता है कि प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करके फुल्ली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है, तो इस तरीके से करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑल हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ ऑप्शन इज। रीड दी फॉलोइंग, फर्स्ट स्टेटमेंट पे लिखा है गोनाडोट्रोपिन इंक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग फॉलिकुलर फेज, गोनाडोट्रोपिन का मतलब होता है एलएच और एफएसएच दोनों, तो ये सब सही बात सही है, क्योंकि फॉलिकुलर फेज के दौरान दोनों ही इंक्रीज करते हैं धीमे धीमे। सेकंड स्टेटमेंट पे लिखा है रैपिड सिक्रेशन ऑफ एलएच ड्यूरिंग द मिड साइकिल इज कॉल्ड एलएच सर्ज, एलएच का जो सिक्रेशन होता है तेजी से होता है मिड साइकिल में, तो ये भी सही हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में बोला है ग्राफिन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज कार्पस ल्यूटियम आफ्टर ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद ग्राफिन फॉलिकल जो है कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन कहला है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ द एमसी स्टॉप एंड देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, सही बात है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कोई भी एमसी नहीं होती, इस तरीके से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। रीड द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन ए सीक्वेंस, तो सिंपल सा, सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन फेज हो जाएगी बी, उसके बाद फॉलिकुलर फेज हो जाएगा जिसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, और उसके बाद ल्यूटियल फेज हो जाएगा जिसको सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, इस तरीके से सीक्वेंस हो जाएगा बी सी ए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। एंड अरेंज देम इन सीक्वेंस, तो इसमें सबसे पहले मिनार्की हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एमसी को मिनार्की बोलते हैं, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज चलता है मिनार्की और मीनोपोज के बीच, और एट द एंड मीनोपोज आता है, तो इस तरीके से थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा बी सी ए सीक्वेंस, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। मैच दी फॉलोइंग, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, तो उसमें मेंस्ट्रुएशन फेज जो होती है हमारे वो 3 से 5 दिन तक चलती है, तो 3 to 5 डेज, ए का फोर्थ हो जाएगा। और फॉलिकुलर फेज जो होती है 7 to 14 डेज चलता है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद ल्यूटियल फेज जो होती है 15 to 28 डेज चलती है, तो सी का सेकंड हो जाएगा। और डी मिनार्की जो होती है
मिनार्की जो होती है वो 10 to 14 ईयर्स पर स्टार्ट हो जाती है, मतलब 10 to 14 ईयर के बीच में मिनार्की मतलब फर्स्ट एमसी होती है। तो डी का फिफ्थ और मीनोपोज जो होती है अबाउट 50 ईयर्स पर होती है। तो इस तरीके से इसका ई का थर्ड, इस तरीके से ओवरऑल सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड इसमें रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द स्पर्म मूव टू एम्प्लोरी स्टमक जंक्शन फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये सही है क्योंकि एम्प्लोरी स्टमक जंक्शन पर ही जाते हैं स्पर्म। फर्टिलाइजेशन अकर इन यूट्रस, तो उसमें करा फर्टिलाइजेशन अकर इन यूट्रस में। तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यूट्रस में नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तीसरा ऑप्शन सही है, ओवम इज एम्प्लॉयड बाय जोना पेलुसिडा। तो ये जोना पेलुसिडा के द्वारा ही होता है। तो इस तरीके से इसमें तीन ऑप्शन पहला, थर्ड और फोर्थ सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज रीड दी फॉलोइंग। तो इसमें स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसमें बोला है स्पर्म इंड्यूसेस चेंज इन कोरोना रेडिएटर टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये स्पर्म जो है कोरोना रेडिएटा में चेंज नहीं करता, जोना पेलुसिडा में करता है पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए। सेकंड स्टेटमेंट ओनली वन स्पर्म एंटर्स इनटू ओवम टू फर्टिलाइज इट, ये सही है। एक्रोसोम पेनिट्रेट्स इनटू ओवम विद इट्स सीक्रेशन। एक्रोसोम में जो एंजाइम होते हैं उसके द्वारा ही ओवम में पेनिट्रेट कर पाता है, ये भी सही है। स्पर्म पेनिट्रेट्स थ्रू जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। इस तरीके से फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो इसमें फर्स्ट को छोड़कर सभी सही हो जाएंगे, मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। रीड दी फॉलोइंग। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है दी फर्स्ट एंड सेकंड म्यूटेक डिवीजन आर अनइक्वल। तो ऐसा ही है कि फर्स्ट और सेकंड डिवीजन म्यूटेक डिवीजन ये अनइक्वल ही होती है क्योंकि दोनों में पोलर बॉडी बनती है। फर्स्ट एंड सेकंड पोलर बॉडीज आर टिनी इन स्ट्रक्चर। तो ये भी सही है कि पोलर बॉडी टिनी स्ट्रक्चर में होती है। ओटिड इज हैप्लॉइड इन कंडीशन। इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं, तो ये हैप्लॉइड इन कंडीशन में होता है ओटिड। तो इस तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा तीन ऑप्शन सही हो जाएंगे। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। एसेशन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है फर्स्ट एसेशन में मोटालिटी ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सिंपल सी बात है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही एनर्जी प्रोवाइड कराती है, तो मोटालिटी उसी पर डिपेंड करेगी। ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगी तो मोटालिटी ज़्यादा होगी। पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड में रीजन में बोल रहा है मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली थ्रू सर्विक्स। तो जो मोटाइल स्पर्म होते हैं सर्विक्स के द्वारा ही रैपिडली तेजी से तैरते हैं, स्विम करते हैं। लेकिन ये रीजन यहाँ जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इस तरीके से सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है पॉलीस्पर्मी इज इनहिबिटेड बाय जोना पेलुसिडा। तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि ओवम में एक से ज़्यादा स्पर्म ना जा पाए, इस चीज़ को जोना पेलुसिडा ही रोकता है। सेकंड ऑप्शन जो स्टेटमेंट है रीजन स्पर्म इंड्यूसेस चेंज इन पॉलीसिडा, जोना पेलुसिडा स्पर्म जो है इंड्यूसेस करते हैं चेंज इन जोना पेलुसिडा। तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि जोना पेलुसिडा में जब चेंज आता है उसी वजह से ही पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लेन भी कर रहा है। सर रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें बोला है ब्लास्टोसिस इज विद 8 to 16 ब्लास्टोमियर। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ब्लास्टोसिस जो होती है 8 to 16 ब्लास्टोमियर की नहीं होती है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला है इन क्लीवेज जाइगोट अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन। की क्लीवेज में जो होता है माइटोटिक डिवीजन होता है, तो जाइगोट में। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इस तरीके से असर्शन फॉल्स हो जाएगा, रीजन इज ट्रू। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। रीड द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन सीक्वेंस ऑफ पासेस ऑफ स्पर्म। मतलब हमें उस सीक्वेंस में बताना है जिसमें स्पर्म पास होता है। तो सबसे पहले इसमें स्पर्म जो होता है स्पर्म सर्विक्स में जाता है, तो डी के बाद ए हो जाएगा। सर्विक्स के बाद ये यूट्रस में आता है, यूट्रस के बाद ये स्टमस में जाता है, स्टमस के बाद एम्पुला में, और एम्पुला के बाद एम्पुलरी स्टमक जंक्शन में जाता है। तो इस तरीके से सीक्वेंस डी ए एफ बी सी ए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। रीड दी फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन ए सीक्वेंसेस। क्वेश्चन में हमको सीक्वेंस बताना है। तो सबसे पहले इसमें जाइगोट आ जाएगा, और जाइगोट के बाद इसमें जाइगोट में जो है क्लीवेज होगा, सिंपल सी बात है। तो जाइगोट के बाद क्लीवेज, सी के बाद ई, और फिर ब्लास्टोमियर बनेगा।
ब्लास्टोमियर के बाद मोरुला स्टेज बनेगी, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और फाइनली इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। दी स्टेटमेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है द कैविटी इन ब्लास्टोसिस्ट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। तो कैविटी वर्ड के लिए सील टर्म यूज होता है बायोलॉजी में, तो ये बात सही है क्योंकि ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो कैविटी होती है ब्लास्टोसील कहलाती है। सेकंड स्टेटमेंट, द साइड ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू विच इनर सेल मास इज अटैच्ड एम्ब्रियोनिक पोल कहलाता है, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन बोला द अपोजिट साइड इफ एम्ब्रियोनिक पोल रिजाइन इज कॉल्ड एब एम्ब्रियोनिक पोल। तो जो एम्ब्रियोनिक पोल होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड को एब एम्ब्रियोनिक बोलते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। इस तरीके से करेक्ट कॉम्बिनेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन हो जाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। स्टेटमेंट्स, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इन ह्यूमंस इम्प्लांटेशन बिगिंस ऑन 6th days आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो स्टेटमेंट सही है। इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इज completed by the end of second week after fertilization। मतलब फर्टिलाइजेशन की सेकंड वीक तक इम्प्लांटेशन और ब्लास्टोसिस्ट का कंप्लीट हो जाता है, ये भी सही है। थर्ड ऑफ स्टेटमेंट में बोल रहा है सून आफ्टर द एम्ब्रियोनिक डिस्क फॉर्मेशन, जब एम्ब्रियोनिक डिस्क बन जाती है द सेल्स ऑफ रोवर डिसअपीयर, तो सेल्स ऑफ रोवर डिसअपीयर हो जाती है। तो इस तरीके से ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। रीड दी फॉलोइंग, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट आर कोरियोनिक बिलाई, ये भी सही है। कोरियोनिक बिलाई एंड यूट्राइन टिश्यू टुगेदर फॉर्म प्लासेंटा, दोनों मिलकर के प्लासेंटा बनाते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कार्ड, तो प्लासेंटा एम्ब्रियो से जुड़ता है अम्बिलिकल कार्ड के थ्रू जुड़ता है, ये भी सही है। फोर्थ स्टेटमेंट में बोल रहा है प्लासेंटा सीक्रेट्स वेरियस हार्मोन्स, तो प्लासेंटा एससीजी एसपीएल वगैरह रिलैक्सेंट काफी तरीके का हार्मोन निकालता है। इस तरीके से सभी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। इसका बोर्ड लगा देते आप आंसर करके दोबारा। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट कह रहा है बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी लिम्स फॉर्म, लिम्स का मतलब हैंड्स और लेग्स वगैरह बनते हैं सेकंड मंथ के एंड में, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है इन फिफ्थ मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हेयर ऑन हेड ऑफ फीटस डेवलप, ये भी सही है। बाय दिस एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर का मतलब हो गया सिक्स मंथ, बॉडी डेवलप हेयर आईलिड्स सेपरेशन अकर्स, ये भी स्टेटमेंट सही है क्योंकि सिक्स मंथ के एंड में हेयर डेवलप हो जाते हैं, आईलिड्स सेपरेशन हो जाता है। फोर्थ स्टेटमेंट में बोल रहा है बाय द एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब 3 महीने के बाद मेजर ऑर्गन सिस्टम डेवलप, ये स्टेटमेंट भी सही है। इस तरीके से सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। रीड दी फॉलोइंग, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन यूट्राइन मसल एंड कॉजेज स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, तो स्टेटमेंट सही है क्योंकि ऑक्सीटोसिन ही यूट्राइन मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। द स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यूज रिजल्टिंग इन स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। थर्ड स्टेटमेंट बोला पार्चुरेशन अकर्स थ्रू बर्थ कैनाल, पार्चुरेशन जो होता है मतलब बेबी डिलीवरी जो होता है बर्थ कैनाल के थ्रू ही होता है, पार्चुरेशन एक टेक्निकल टर्म है। तो इस तरीके से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। करेक्ट हो गया। दी फॉलोइंग मैचिंग टाइप क्वेश्चन है इसमें पहला में है जोना पेलुसिडा, तो जोना पेलुसिडा जो है एक्रोसोम के द्वारा ही पेनिट्रेट की जाती है, तो ए का थर्ड हो जाएगा। ट्रोफोब्लास्ट जो है वो ट्रोफो एक्टोडर्म लेयर होती है इसमें। सी में कह रहा है एम्ब्रियोब्लास्ट, एम्ब्रियोब्लास्ट जो है एम्ब्रियो प्रॉपर से मैचिंग होगा। ब्लास्टोसिस्ट जो है आफ्टर मोरुला स्टेज बनता है, तो इसलिए ये मोरुला स्टेज आफ्टर मोरुला स्टेज से मैच हो जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन इसका मैच दी फॉलोइंग मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। इसमें रिलैक्सिन जो है ओवरी से सीक्रेट होता है, तो रिलैक्सिन ओवरी से मैच हो जाएगा, ए का फर्स्ट और बी का सेकंड हो जाएगा। एस सी जी जो हार्मोन होता है ह्यूमन गोनेडोट्रोपिन, ये प्लासेंटा से सीक्रेट होता है। इनर सेल मास जो है वो स्टेम सेल्स से मिलकर के बनता है। अम्बिलिकल कार्ड जो होता है वो बिटवीन एम्ब्रियो और प्लासेंटा पाया जाता है, इस तरीके से इसमें सेकंड ऑप्शन सही है।
दी फॉलोइंग मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला हार्ट ऑफ फीटस, तो ये आफ्टर ए मंथ, मतलब एक मंथ के बाद ही सबसे पहला हार्ट ही बनता है फीटस का, तो ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये एंड ऑफ द सेकंड मंथ जो होता है लिम्स एंड डिजिट्स बनती है, मतलब हैंड लेग्स और डिजिट्स बन जाती है। सी बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 वीक्स का मतलब हो गया लगभग मतलब 3 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद इसमें एक्सटर्नल जेनाइटल्स ऑर्गन्स बनते हैं, तो सी का फर्स्ट हो जाएगा। और डी ड्यूरिंग 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, इसमें हेयर ऑन हेड बन जाते हैं, तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। मैच दी फॉलोइंग मैचिंग टाइप क्वेश्चन में, इसमें सेपरेशन ऑफ आईलिड्स बोल रहा है, तो ये बाय द एंड ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर, मतलब 6 महीने बाद सेपरेशन ऑफ आईलिड्स हो जाता है, क्योंकि एक ट्राइमेस्टर का मतलब होता है 3 महीने, तो सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब 6 महीने के एंड में, तो ए का थर्ड हो जाएगा, बी का फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि पार्चुरेशन जो है बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ होता है डिलीवरी। और सी का फर्स्ट हो जाएगा, लैक्टेशन जो है मिल्क प्रोडक्शन बाय एंड ऑफ प्रेगनेंसी, उसको लैक्टेशन बोलते हैं। और डी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें डी का सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होगा 3 महीने, 3 महीने में 12 सप्ताह हो जाते हैं, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इनर सेल मास ऑफ एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो प्रोप, क्योंकि इनर सेल मास से ही एम्ब्रियो प्रॉपर बनकर तैयार होता है, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट ये रीजन में बोला द आउटर लेयर ऑफ द सेल्स बिकम ट्रोफोएक्टोडर्म, आउटर लेयर ऑफ सेल्स ट्रोफोएक्टोडर्म में कन्वर्ट होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है, बट रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट बोला ब्लास्टोसील इज ए प्राइमरी बॉडी कैविटी, सील का मतलब कैविटी होता है, तो ब्लास्टोसील प्राइमरी बॉडी कैविटी होती है, ये बात सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है फर्स्ट फॉर्म कैविटी अकर्स ड्यूरिंग ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, तो पहला फॉर्म सबसे पहले जो कैविटी अकर्स होती है ड्यूरिंग ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, तो इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कार्ड, तो ये सही है, अम्बिलिकल कार्ड के द्वारा ही प्लासेंटा एम्ब्रियो से कनेक्ट होता है। सेकंड स्टेटमेंट रीजन में बोल रहा है अम्बिलिकल कार्ड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, तो इसको ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि असर्शन के बाद एक्स रीजन लगाकर बिकॉज लगा करके देखिए प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रियो थ्रू अम्बिलिकल कार्ड बिकॉज अम्बिलिकल कार्ड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन सही है। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ईटीसी इंक्रीजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन इन सबका लेवल जो है प्रेगनेंसी के समय बढ़ जाता है, तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एवा हार्मोन हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, तो इनका हार्मोन का जो लेवल बढ़ जाता है वही प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, तो इसको ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इंट्रायूट्राइन पीरियड इज गेस्टेशन, जो यूट्रस के अंदर का पीरियड होता है उसी गेस्टेशन बोलते हैं, स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है गेस्टेशन पीरियड इज 9 मंथ्स इन ह्यूमन बीइंग्स, स्टेटमेंट तो ये भी सही है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उस तरीके से assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। assertion रीजन टाइप क्वेश्चन है। इसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ऑक्सीटोसिन हेल्प इन पार्चुरेशन, तो ये स्टेटमेंट सही है कि पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी में ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय मैटरनल पिट्यूटरी, मतलब जो मदर होती है उसकी पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन निकलता है, तो स्टेटमेंट ये भी सही है, लेकिन ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। रीड दी फॉलोइंग, फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है HPL, SCG एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्टेटमेंट सही है, क्योंकि HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजोन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन और रिलैक्सिन तीनों हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान ही निकलते हैं। और सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है सर्टेन हार्मोन्स लाइक थायरोक्सिन, प्रोलैक्टिन ईटीसी हेल्प इन फीटल ग्रोथ, तो फीटल ग्रोथ में काम आते हैं। और थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है एक्टो एंड एंडोडर्म आर फाउंड बिफोर इम्प्लांटेशन,
तो उसमें एक्टोएंडोडर्म बिफोर इम्प्लांटेशन नहीं बनता, ये तो बाद में बनता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। द इनर सेल मास कंटेंस स्टेम सेल्स, इनर सेल मास जो होती है उन्हीं में स्टेम सेल्स पाई जाती है। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से करेक्ट कॉम्बिनेशन थर्ड हो जाएगा, क्योंकि थर्ड को छोड़ करके सभी ऑप्शन सही है।